नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोलारी थाना इलाके में रोज होता है लाखों रुपए का अंतर्राज्यीय जुआ। फर्स्ट ट्रैक के हाथ लगा काले कारोबार का वीडियो। जुए के अवैध कारोबार से बर्बाद हो रहे हैं हंसते खेलते परिवार। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके में खरगपुर गांव के पास नदी किनारे रोज लाखों रुपए का अंतर्राज्य स्तर का बड़ा जुए का फड़ संचालित हो रहा है। यहाँ राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में जुआरी रोज जुआ खेलने आते हैं, जो लाखों रुपए की हार जीत के दांव लगाते हैं। बताया जा रहा है कि जुए का ये अवैध कारोबार यहाँ लंबे समय से संचालित होता है, लेकिन स्थानीय पुलिस इस जुए के अवैध कारोबार को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं जुए के इस अवैध कारोबार से आए दिन हंसते खेलते परिवार उजड़ रहे हैं। सूत्रों की माने तो यहाँ लंबे अरसे से जुए का अवैध कारोबार संचालित हो रहा है। यहाँ रोजाना करीब 15 लाख रुपए की हार जीत के दांव लगते हैं। खरगपुर गांव में नदी किनारे जुआ खेलने के लिए धौलपुर जिले के अलावा भरतपुर, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा एवं मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर सहित काफी दूर दूर से लोग जुआ खेलने के लिए आते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जुए के इस अवैध काले कारोबार की सबको पता है, लेकिन पुलिस इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं फर्स्ट ट्रैक के हाथ जुए के इस अवैध अड्डे का वीडियो हाथ लग गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरह जुआरी नोटों की गड्डियां मौके पर गिनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ कितने बड़े स्तर पर जुआ संचालित होता है, इसका अंदाजा आप जुआरियों के हाथों में लगी नोटों की गड्डियों को देखकर ही लगा सकते हैं। पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि कोलारी थाना पुलिस बड़े स्तर पर संचालित हो रहे जुए के इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए क्या सख्त कदम उठाती है। ईद के मौके पर जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने का लिया संकल्प। शांति समिति की बैठक में हुआ मंथन, संभागीय आयुक्त ने ली बैठक। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में ईद के त्योहार को देखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था पर मंथन हुआ। बैठक में मौजूद शांति समिति के सदस्यों ने ईद के त्योहार के मौके पर जिले में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने का संकल्प व्यक्त किया। बैठक में प्रदेश के भरतपुर संभाग के आयुक्त सामरमल वर्मा ने कहा कि ईद के मौके पर धौलपुर जिले में शांति एवं सौहार्द बनाए रखें। शांति समिति के सदस्य अपने अपने इलाके में व्यवस्था में सहयोग करते हुए प्रशासन तथा आम जन के बीच सेतु का काम करें। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए युवाओं की गतिविधियों तथा सोशल मीडिया पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और आम जन के बीच में सतत संवाद आवश्यक है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आम जन भी व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी से करें। अपर जिलाधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर ने ईद के मौके पर प्रशासन द्वारा किए जा रहे इंतजामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान, धौलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन वीर शैलेंद्र राणा, राजाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र जादौन, गजेंद्र सिंह जादौन, अलीमुद्दीन अंसारी, कायम सिंह परमार एवं कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा सहित शांति समिति के अन्य सदस्य एवं अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले में
जैसा इसका इतिहास है, अमन चैन बना रहे, सांप्रदायिक सद्भाव या एक मिसाल है, ये हमेशा बनी रहे। इसके क्रम में जो हमारी शांति समिति है उसकी परिचयात्मक बैठक भी हमने कर लिया। एसपी साहब भी थे उसमें, संभाग आयुक्त भरतपुर भी थे और हमने उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की। सब लोगों ने, जितने भी एक स्वर से दोनों समुदाय के व्यक्ति थे, हमारे एसडीएम्स भी थे, एसपी साहब भी थे, सब लोगों को ये मानना था कि धौलपुर में इस तरह की जैसी परंपरा चल रही है, इस तरह की कोई ऐसी कोई अंदेशा नहीं है। तो शांति समिति की बैठक के पश्चात संभागीय आयुक्त महोदय ने जो इस जिले के दौरे पे थे, उसके बाद उनके द्वारा भी कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ उनके द्वारा जो अपना जिला है, धौलपुर जिला है, वो एक एस्पिरेशनल आशान्वित जिला की श्रेणी में आता है। उसके जो विभिन्न पहलू हैं, मेडिकल सेक्टर के हैं, आईसीडीएस के, उनका समीक्षा की। पीएचडी बिजली विभाग के जिले में क्या उनकी व्यवस्था चल रही है, उसकी समीक्षा की गई। इसके अलावा बजट घोषणाओं की समीक्षा की गई। जो हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम है, प्रशासन शहरों के संग चलेगा, उसके बारे में फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, विभागवार समीक्षा की गई और ये निर्देशित किया गया है कि इसमें किसी तरह की कोताही, भले कानूनी व्यवस्था हो या प्रशासन शहरों के संग हो या फ्लैगशिप स्कीम्स हो, ये सब राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता की उसमें है जद में। तो इसमें किसी तरह की जो लापरवाही किसी भी विभाग के स्तर पर या किसी अधिकारी के स्तर पर सहन नहीं होगी। ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए और हम उम्मीद करते हैं कि करौली, ये धौलपुर जिले ने हमारे को पहले भी इसमें प्राइजेस जीते हैं और अब की बार भी हम इसमें इस वर्ष भी हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी। फ्लैगशिप स्कीम्स में भी धौलपुर जिला अग्रणी रहेगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। न्याय ऑर्डर यहाँ पूर्ववत सामान्य रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ परिणाम, उच्चतम गुणवत्ता व न्यूनतम फीस वाला स्कूल, आवासीय ऋषि गालव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग, कृषि विज्ञान, कॉमर्स, बसों की विशेष व्यवस्था, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण शुल्क में विशेष छूट, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व कोचिंग, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ, पता मिडवे होटल के पीछे, जीटी रोड, धौलपुर। संस्थापक दिनेश त्यागी, निदेशक मनोज त्यागी, व्यवस्थापक डॉक्टर पंकज त्यागी। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। हमारे यहाँ बेहतर गुणवत्ता, पूर्ण शिक्षा, आधुनिक एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, अनुशासित वातावरण की सुविधा। शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा किए जाते हैं, बल्कि संस्कारवान प्रगतिशील बच्चों के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करना है। धौलपुर जिले में केवल हम ही हैं कई वर्षों से लगातार मेरिट देने वाले शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। 3 जुलाई को 12th में 90%, 10th में 80% एवं 8th में ए ग्रेड वाले छात्रों को तथा जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शारदे विद्यापीठ एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय करेगा सम्मानित। 10th में 90% से अधिक और 8th में ए ग्रेड वाले छात्रों की शिक्षा निःशुल्क, एडमिशन ओपन। शारदे विद्यापीठ, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। व्यवस्थापक संग्राम पंडित, प्रिंसिपल डीडी चौधरी, अनुशासन प्रभारी प्रदीप गुधैनिया। एसपी ने की सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी नहीं करने की अपील। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जिले वासियों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने तथा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी नहीं करने की अपील की है। उन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन से भी सामाजिक सौहार्द खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।
वहीं ग्रुप एडमिन द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। एसपी ने अपने बयान में क्या कहा, आप सुने उन्हीं की जुबानी। धौलपुर वासियों को मेरा नमस्कार। पहले तो आप लोग सभी को आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परसों ईद का त्यौहार होगा और अभी तक जहाँ भी मैं गया हूँ आपसी सौहार्द का बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिला है और लोगों से मिलना जुलना भी CLG मीटिंग्स के माध्यम से हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले जितने भी त्यौहार होंगे आप लोग मिलजुल कर बहुत ही अच्छी तहजीब से मनाएंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पे जो भ्रामक टिप्पणी असामाजिक तत्व करते हैं उनके खिलाफ भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि किसी भी भ्रामक या गलत टिप्पणी सोशल मीडिया पे ना करें या बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो एडमिन हैं उनकी ये खास जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की टिप्पणी को वो पुलिस को रिपोर्ट करें और अगर व्हाट्सएप एडमिन या कोई व्यक्ति जो इसे रिपोर्ट कर सकता है, अगर रिपोर्ट नहीं करता है पुलिस को तो उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पे पुलिस की लगातार निगरानी जारी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एक अच्छे नागरिक की तरह सोशल मीडिया को बहुत ही रेस्पॉन्सिबली यूज करेंगे। धन्यवाद। डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ खड़े राहगीर को कार ने कुचला, एक की मौत 5 घायल, 2 की हालत नाजुक। गोवर्धन की परिक्रमा देकर लौट रहे थे कार सवार। धौलपुर शहर में सागरपाड़ा के पास हाईवे पर शुक्रवार शाम को एक अनियंत्रित स्विफ्ट कार डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क पार कर गई, जिसने दूसरी तरफ चाय पीने जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी और इसके बाद कार पलट गई। घटना में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे में चाय पीने जा रहे बुजुर्ग सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ट्रैफिक और चंबल चेक पोस्ट पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराने के बाद 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया गया है। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि स्विफ्ट गाड़ी में सवार सभी लोग मुरैना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो गोवर्धन की परिक्रमा देकर वापस मुरैना मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे। इस दौरान कार चालक ने सागरपाड़ा के पास नियंत्रण खो दिया, जिस वजह से कार डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी ओर बुजुर्ग राहगीर को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में चाय पीने जा रहा बुजुर्ग राहगीर मुंशी पुत्र खरगा उम्र 59 साल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार सवार मुरैना निवासी ध्रुव सिंह पुत्र गजराज उम्र 32 साल की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे में कार में सवार महिला सीमा पत्नी गिरिराज उम्र 35 साल और सरस्वती पुत्री जहार सिंह 20 साल के साथ सोनू पुत्र बदले उम्र 30 साल और सोनू पुत्र जहार उम्र 28 साल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से राहगीर बुजुर्ग और कार सवार मोनू की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया गया है। घर से ट्रक पर ड्राइवरी के लिए जा रहे युवक की मौत, पुलिस को सड़क पर घायल मिला युवक, इलाज के दौरान हुई मौत। सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के भागीरथपुरा गांव के पास गुरुवार रात को गंभीर हालत में मिले एक युवक ने शुक्रवार को सुबह जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की पहचान होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर जिला अस्पताल बुला लिया, जहां परिजनों की मौजूदगी में अज्ञात वाहन के खिलाफ दुर्घटना का मुकदमा दर्ज करते हुए मृतक युवक के शव का
पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना को लेकर सदर थाने के हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह ने बताया कि मृतक युवक राजू पुत्र वासुदेव उम्र 28 साल निवासी कंचनपुर ट्रक पर ड्राइवरी का काम करता था। गुरुवार को युवक घर से ट्रक पर जाने के लिए निकला था। उन्होंने बताया कि गुरुवार देर रात्रि को पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक युवक घायल हालत में भागीरथपुरा गांव के पास पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस गंभीर रूप से घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां अस्पताल में युवक को भर्ती कराते हुए परिजनों को सूचना दे दी गई। शुक्रवार तड़के इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों द्वारा अज्ञात वाहन के खिलाफ दुर्घटना का मामला दर्ज कराया गया है। राजाखेड़ा का एकमात्र अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान पाठशाला सीनियर सेकेंडरी एवं बचपन प्ले स्कूल जहां देता है अपनी सभी बालिकाओं को शुल्क में 50% की छूट, ताकि क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यालय देता है 10वीं के अंकों के आधार पर 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति। एकमात्र विद्यालय जिसने इस सत्र में 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 6000 वार्षिक और 95% से अधिक अंक लाने वालों को 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 3 वर्षों तक देने की शुरुआत विद्यालय के छात्र श्रेयांश जैन एवं विनय कुमार सिंह को प्रदान कर की गई है। विद्यालय की गारंटी इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की, अन्यथा फीस वापस। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा करना है। निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, पता बिचोला रोड, राजाखेड़ा, धौलपुर। 1-2 छात्रों के अच्छे प्रतिशत देखकर भ्रमित न हो अभिभावक। देखे पूरा परीक्षा परिणाम। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल ही है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसके अधिकांश छात्र छात्राओं के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में 80% से अधिक अंक, कई के 90% से भी अधिक अंक। विज्ञान वर्ग में उमेश मीणा ने 95%, श्वेता त्यागी 93, गुंजन पाठक, देवांश रावत के 92, वाणिज्य वर्ग में श्रेयांश जैन ने 91, हिमांशु जैन ने 86, कृतिका जैन ने 83.40% अंक प्राप्त किए हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गोविंद पब्लिक स्कूल में ही प्रवेश करवाएं। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान और वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अलग अलग संचालित। सुविधाएं: विशाल विद्यालय भवन, बस सुविधा, सबसे बड़ी प्रयोगशाला, हॉस्टल की सुविधा आदि उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ गोविंद पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, पता ग्रोथ सेंटर रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कल्याण शर्मा। आपसी भाईचारे और प्यार के साथ मनाएं ईद उल जुहा का त्योहार। एसडीएम राधेश्याम मीणा। बाड़ी उपखंड प्रशासन ने ईद उल जुहा की नमाज को लेकर व्यवस्थाओं को देखा। बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा और डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा ने मस्जिदों का किया मौका मुआयना। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड प्रशासन ने रविवार को मनाए जाने वाले ईद उल जुहा त्योहार को मद्देनजर रखते हुए बाड़ी शहर की शाही मस्जिद, चमनपाड़ा मस्जिद, मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस, जामा मस्जिद गुमट और अजीजपुरा सहित तमाम मस्जिदों का मौका मुआयना किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा और बाड़ी डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा ने शहर की मस्जिदों में मौजूद लोगों और स्थानीय लोगों से ईद उल जुहा के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील की। मीणा ने कहा कि बाड़ी की जो परंपरा भाईचारे की चली आ रही है उसे कायम रखे। इस दौरान बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा और डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा के साथ बाड़ी नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह जाटव, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, जलदाय विभाग के एक्सईएन निरंजन मीणा, एसडीएम ऑफिस से
विक्रांत मिश्रा, नगरपालिका सफाई प्रभारी सीताराम शर्मा सहित PHED, JVNL, पुलिस और नगरपालिका स्टाफ मौजूद रहा। आज परसों जो ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, उस सिलसिले में पुलिस, JVNL, PHED के सभी स्टाफ के साथ हम मौका मुआयना कर रहे हैं जहाँ जहाँ नमाज अदा की जाएगी, ताकि कहीं किसी प्रकार की समस्या शेष न रह जाए। तो ईद भाईचारे का त्यौहार है और बाड़ी में हमेशा ये भाईचारा कायम रहा है। किन किन इंतजाम को देखा जा रहा है आपका मस्जिदों में जाकर, क्या देखा जा रहा है खासतौर? नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य तो ये है कि नमाज जहाँ जहाँ हो वहाँ समस्या ना हो। स्पेस देख रहे हैं, स्पेस पर्याप्त है सभी जगह। बाड़ी में हमेशा अंदर एक पैक्ड वोल्ड के रूप में ही नमाज अदा होती है। ओपन स्पेस पे या रोड पे नमाज अदा नहीं होती। आम जन से कोई विशेष अपील? बाड़ी की परंपरा कायम रखें, भाईचारा निभाएं और ईद के त्यौहार को धूमधाम से प्यार मोहब्बत से मनाएं। भरतपुर से कार खरीदने आए 2 युवकों से लूट और अपहरण मामले में एक गिरफ्तार। 14 दिन पुराने मामले में एक आरोपी को चंबल के जंगल से किया गया है गिरफ्तार। बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने करीब 14 दिन पुरानी कार लूट और युवक को अपहरण करने के मामले में एक आरोपी को चंबल के डांग क्षेत्र से मोबाइल लोकेशन और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। साथ में अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। पूरा मामला ऑनलाइन कार बेचने और बाद में पीड़ितों से लूटपाट करने की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें भरतपुर निवासी 2 युवकों को कार खरीदने के नाम पर बुलाया गया और जंगल में ले जाकर लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया था। लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटी गई कार और अपहृत युवक को उसी वक्त कुछ घंटों में ही दस्तयाब कर लिया था। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 14 दिन पहले चंद्रशेखर पुत्र यादव सिंह जाटव निवासी सूरजपोल मथुरा गेट भरतपुर और उसके दोस्त रवि कुमार पुत्र बनवारी लाल जाट निवासी चिकसाना भरतपुर ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ऑनलाइन कार खरीदने के नाम पर उनको धौलपुर जिले के सैपो बुलाया गया था, जहां कुछ लोग उन्हें जंगल में ले गए और उनके साथ धोखा करते हुए आरोपियों ने रवि का अपहरण करते हुए कार को उससे छीन लिया और चंद्रशेखर की बुरी तरह मारपीट कर सड़क पर पटक गए। बाद में पीड़ित चंद्रशेखर की सूचना पर सैपो पुलिस ने कंचनपुर पुलिस से उक्त मामले में टीम बनाकर कार्रवाई की और उच्च अधिकारियों के सहयोग से कुछ घंटों में ही अपहृत युवक रवि को मुक्त कराकर स्विफ्ट कार को बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र गुर्जर पुत्र महेंद्र सिंह गुर्जर निवासी लालोनी कंचनपुरा को मोबाइल लोकेशन और मुखबिर की सूचना पर बसईडांग थाना क्षेत्र के बाबू के थान के पास जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे मामले में पूछताछ की जा रही है। साथ में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सदर थाना पुलिस ने 3 जुआरी पकड़े, 45,000 जुआ राशि जब्त। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 45,000 रुपये जुआ राशि बरामद की गई है। सदर थाना धौलपुर के प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि महाराजपुरा के सरकारी स्कूल के सामने से रामेश्वर पुत्र जसवंत गिरी गोस्वामी उम्र 35 साल निवासी महाराजपुरा धौलपुर, राजू पुत्र प्यारेलाल लोधा उम्र 35 साल निवासी लोहारी थाना कोतवाली धौलपुर एवं लाल सिंह पुत्र राम सिंह कुशवाहा उम्र 40 साल निवासी महाराजपुरा थाना सदर धौलपुर को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। 3 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 45,000 रुपये जुआ राशि जब्त की गई है। धौलपुर जिले का नंबर 1 स्कूल कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय, जीव विज्ञान, गणित व कला वर्ग, माध्यम,
हिंदी व अंग्रेजी 12वीं कक्षा में प्रियांशी तोमर के 90% अंक एवं अधिकांश छात्रों के 80% से अधिक अंक, 10वीं कक्षा में तनुज के 91% अंक तथा अधिकांश छात्रों के 80% से अधिक अंक। विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग की व्यवस्था। प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ। कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्री नगर, सेक्टर नंबर 2, जीटी रोड, धौलपुर। संरक्षक राजकुमार तोमर, प्रधान प्रतिनिधि राजाखेड़ा, व्यवस्थापक BL तोमर, चीलपुरा वाले। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. हरे चारे के साथ जहरीली वनस्पति खाने से 4 भैंसों की मौत, 4 की हालत बिगड़ी। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के नगला विधोरा ग्राम पंचायत के बाबूकापुरा गांव में हरे चारे के साथ किसी जहरीली वनस्पति के खाने से 4 भैंसों की मौत हुई है, वहीं 4 अन्य भैंसों की तबीयत बिगड़ी है। घटना के बाद से गांव बाबूकापुरा में हड़कंप मचा हुआ है और पशुपालकों ने प्रशासन से गांव में पशु चिकित्सक टीम भेजने और बीमार पशुओं का उपचार कराए जाने की मांग की है। हालांकि कंचनपुर मुख्यालय से एक पशु चिकित्सक मौके पर पहुंच गया है, जो बीमार भैंसों का उपचार कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों ने पशु चिकित्सालय की मेडिकल टीम को बुलाए जाने की मांग की है। साथ में यह भी मांग की है कि गांव के पास स्थित चारागाह भूमि में उगी हरी वनस्पति के जहरीले कारण की जांच कराई जाए, जिसे संभवतः यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार गांव बाबूकापुरा के भगवान सिंह कुशवाहा की 4 भैंस और बगल में रहने वाले विष्णु की 4 भैंस गुरुवार को दिन में बाहर चढ़ने गई थी। देर शाम वह वापस आई और रात्रि में उनको पशु बाड़े में बांध दिया गया। अल सुबह जाकर देखा तो 4 भैंसें मृत पड़ी हुई थी और 4 के मुंह से झाग निकल रहे थे। ऐसे में गांव में हड़कंप मच गया और तुरंत पशु चिकित्सालय कंचनपुर को सूचना दी गई, जहां से पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बीमार भैंसों का उपचार किया। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि हरे चारे के साथ किसी जहरीली वनस्पति के खाने से यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने इसकी जांच की मांग की है। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सैपो इलाके की ग्राम पंचायत सखवारा गांव रमगढ़ा के ग्रामीणों ने आज शुक्रवार को धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पोखर की पैमाइश कराकर अवैध कब्जे उठवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव रमगढ़ा में पोखर पर सरपंच ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और पद का दुरुपयोग करते हुए पोखर पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस पोखर में गांव का वर्षा का पानी जमा होता है। अगर पोखर पर निर्माण कराया गया तो पूरे गांव में वर्षा का पानी भर जाएगा, जिससे गांव वालों को परेशानी होगी। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से पोखर की पैमाइश कराकर पोखर से अतिक्रमण हटवाने और अवैध निर्माण को रुकवाने की मांग की है। इसके अलावा ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। मेरा नाम मनदीप रावत है, पर्यावरण प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव राजस्थान। मैं मीडिया कर्मियों से और आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ कि सरपंच द्वारा पूर्ण रूप से धांधलेबाजी है और सचिव द्वारा पूर्ण रूप से धांधलेबाजी है।
लैटरिनों के पैसे नहीं आते हैं, उनके लोग हैं उनके मस्टरोल में नाम लिखे जाते हैं। जॉब कार्ड बनवाने जाओ तो जॉब कार्ड के लिए पैसे मांगे जाते हैं और लैटरिन के पैसे भी मांगे जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये। तो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। रमाकांत शर्मा, पूर्व लोक अध्यक्ष कांग्रेस धौलपुर ग्रामीण, ग्राम पंचायत सखवारा, सरपंच एवं सचिव दोनों का मिली भगत से ग्राम पंचायत में नरेगा के कार्यों में धांधलीबाजी और जो पोखर है रमगड़ा गांव में इस पर अवैध कब्जा कर रखा है, उसको जो है सही तरीके से नाप नहीं हो रही है। एसडीएम साहब ने भी आदेश कर दिए, लेकिन फिर भी गोल तरीके से उसको टाला जा रहा है। न तो सेक्रेटरी उसका जवाब सही दे रहे, न सरपंच, और जॉब कार्डों पर रुपये मांग रहा है। पैसों बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। कई धांधलेबाजी है, जैसे मजदूरों नाम लिखवाने के नाम से 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मजदूरों से लिए जा रहे हैं और 30-30 हज़ार रुपये प्रति इंदिरा आवास पर लिए जा रहे हैं। मेरा नाम संजीव रावत, पूर्व पंचायत समिति सदस्य। सरपंच द्वारा पंचायत में भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर चल रहा है। किसी भी कार्य के लिए जाइएगा पैसे मांगे जाते हैं। कॉलोनी के नाम पर 30-30 हज़ार रुपये की उगाई की है। लोग भटक रहे हैं, किसी को कॉलोनी नहीं मिली है। नरेगा में अपने परिवार के लोगों को फर्जी मस्टरों में नाम चला रहे हैं। पोखर पर तालाब पर अवैध कब्जा कर रखा है। सभी ग्रामीण चाहते हैं पैमाइश हो, लेकिन वो पैमाइश नहीं करवाना चाह रहा है और उसमें निर्माण कार्य कर रहा है। उसने खुद पर कब्जा कर रखा है। स्कूली बच्चों की परेशानी को देखकर खुद ही गंदगी को साफ करने में लग गया एलडीसी। अधिकांश लोग सामाजिक परेशानियों से जुड़े मामले में मुंह फेर कर निकल जाते हैं। इसे लेकर वे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को तो कोसते रहते हैं, लेकिन खुद समस्या के समाधान के लिए शिकायत करने के अलावा कोई कदम नहीं उठाते और कई बार तो ऐसे लोग उचित अधिकारी को शिकायत भी नहीं करते। लेकिन धौलपुर जिले में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसमें एक एलडीसी जब रास्ते से गुजरा और उसने स्कूली बच्चों की परेशानी देखी तो वह खुद ही गंदे पानी की निकासी के लिए कीचड़ में उतर गया और गंदे पानी की निकासी के इंतजाम करने में जुट गया। ये मामला बसेड़ी इलाके की ग्राम पंचायत कुनकुटा का है। मामला यूं है कि कुनकुटा गांव निवासी मनोज परमार ग्राम पंचायत बोरेली में एलडीसी के पद पर तैनात है। मनोज परमार किसी कार्य से कहीं जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुनकुटा के मुख्य रास्ते में कीचड़ और भारी गंदगी भरी है, जिससे यहां से निकलने वाले स्कूली छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर मनोज परमार खुद गंदगी को साफ करने के लिए गंदे पानी में उतर गया और उन्होंने गंदे पानी की निकासी की। इस दृश्य को जिसने भी देखा उसने एलडीसी मनोज परमार के इस कार्य की सराहना की। वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप नगर गौशाला धौलपुर सिकर पैटर्न पर संचालित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक जिले का एकमात्र हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग। विशेषताएं योग्य एवं अनुभवी एवं विद्वान शिक्षकों की सशक्त टीम। स्कूल व कोचिंग की सुविधा एक ही जगह। हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम का भी परिणाम जिले में सर्वश्रेष्ठ। वनस्थली के छात्र जो बने जिला टॉपर। 12वीं विज्ञान वर्ग में अनिल प्रजापति हिंदी माध्यम 97%, सुमाइल खान हिंदी माध्यम में 96.40%, अंकित सिंह इंग्लिश मीडियम 97%, 12वीं कला वर्ग में विकास परमार हिंदी माध्यम 97.20%, मोहित मुदगल इंग्लिश मीडियम 96%, सान्या शर्मा 10वीं में 95.17%, 12वीं विज्ञान वर्ग में 35 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक, कला वर्ग में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। सिकर पैटर्न पर वनस्थली स्कूल में ही, तो फिर जयपुर कोटा सिकर ही क्यों?
वनस्थली क्यों नहीं। संपर्क करें राजकुमार तोमर, संचालक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय ईडन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। नितिन तोमर ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर जिले में फहराया परचम। हमारे अधिकांश छात्र छात्राओं के 10वीं बोर्ड में 75 से 90% तक अंक। कक्षा 8वीं में 20% ने ए ग्रेड तथा 5वीं कक्षा में 35 छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त की। वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। ईडन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, महाराणा प्रताप नगर, गौशाला, धौलपुर। व्यवस्थापक जितेंद्र तोमर, संरक्षक कंप्यूटर सिंह तोमर। धौलपुर जिले का सबसे पुराना स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1977 से लेकर अब तक जिसके दर्जनों विद्यार्थी बने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA आदि। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय बायोलॉजी, मैथ, वाणिज्य व कला वर्ग। विद्यालय का रिजल्ट हर वर्ष 98% से अधिक, जिसमें से अधिकांश विद्यार्थी 80% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण। योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, खेल मैदान, पेयजल एवं विद्युत की उचित व्यवस्था, न्यूनतम फीस में अच्छी शिक्षा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। माता पिता को खो चुके मासूम सनी की मदद को आगे आए शिक्षक राजेश शर्मा। स्कूल में प्रवेश कराकर 11,000 रुपए की FD कराई। शिक्षा का खर्चा उठाने का लिया संकल्प। बसेड़ी निवासी 2 बच्चों के सिर से उनके माता पिता का साया छिन गया। ऐसे में उनकी परवरिश की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत बेपरपुर के मुगरवारा निवासी 60 वर्षीय वृद्ध नाना नानी संभाल रहे हैं। माता पिता हो चुके मासूम को भी अन्य बच्चों की तरह पढ़ाई का अवसर मिले, इसके लिए शिक्षक संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष एवं शेरपुर स्कूल के अध्यापक राजेश शर्मा अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने गुरुवार को 11 वर्षीय सनी कुशवाहा का शेरपुर स्कूल में एडमिशन कर सनी के नाम बैंक में 11,000 रुपए की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर उनके शेरपुर स्कूल में पोस्टेड रहने तक पढ़ाई का संपूर्ण खर्चा उठाने का भी संकल्प लिया है। शिक्षक नेता राजेश शर्मा ने बताया कि छात्र सनी अपने नाना नानी के साथ कक्षा 6 में एडमिशन लेने आया तो उसकी पीड़ा को सुनकर मन विचलित हो गया। ऐसे में मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे भी माता पिता दोनों को खो चुके इस बच्चे के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। इसी के तहत स्कूल बैग, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, शूज, शिक्षण सामग्री तथा बैंक में 11,000 रुपए की FD कराकर सनी के नाना जगमन सिंह को सौंपी। इस मौके पर उपस्थित पंचायत समिति सदस्य नथीलाल ने कहा कि शेरपुर विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने बीते सालों में स्कूल की काया पलटकर पहले स्कूल को अपने वेतन से ट्रेन हेरिटेज का रूप दिलाकर कॉन्वेंट स्कूलों से बेहतर संसाधन मुहैया करवाए और स्कूल का नामांकन 30 से बढ़ाकर 450 तक पहुंचा दिया। अब मासूम सनी की मदद करने की जो पहल की है वह काबिले तारीफ। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य नथीलाल ने भी अपनी ओर से छात्र सनी के लिए 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दिए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेल ने भी शिक्षक राजेश शर्मा की तारीफ की। इस दौरान विद्यालय के सभी शिक्षकों ने सनी का विद्यालय में प्रवेश लेने पर तिलक लगाकर स्वागत किया। मेरे विद्यालय में 2 दिन पूर्व एक अभिभावक अपने नाती को लेकर आए जिसका नाम सनी कुशवाहा था। उसके माता पिता दोनों एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। निश्चित रूप से किसी मासूम के सर से माता पिता का साया उठ जाए तो ये उस बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। ऐसे में इस बच्चे का मैंने कक्षा 6 में एडमिशन कराकर एक छोटी सी पहल कर उसके लिए 11,000 की FD जमा कराई है और मेरी कोशिश है कि जब तक मैं शेरपुर स्कूल में पोस्टेड रहूँगा इस बच्चे की समूची पढ़ाई का खर्चा मैं उठाता रहूँगा।
पत्रकार को झूठे मुकदमे में फंसाने के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। छत्तीसगढ़ में पत्रकार को झूठे मुकदमे में फंसाने के मामले को लेकर शुक्रवार को बाड़ी में IFWJ ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय बाड़ी में ज्ञापन दिया, जिसमें मामले की निष्पक्ष जांच करने और पत्रकार को झूठे मुकदमे में नहीं फंसाने की मांग की गई। साथ ही राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसके चलते वे निष्पक्ष और निर्भीक रूप से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा पत्रकारों को झूठे पुलिस केसों में भी जबरन फंसाया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि वे प्रदेश सरकारों को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने के निर्देशित करें। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद मुदगल, इमरान मलिक, बलवीर राणा, शुभम भारद्वाज, राजू शर्मा, रामदास तरुण आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। और निर्भीक पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो सामाजिक व्यवस्थाओं को उठाता है और जनता के जनहित में अपना कार्य कर रहा है, लगातार इन पर हमले हो रहे हैं। इसको लेकर हमने एक ज्ञापन दिया है। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में एक पत्रकार पर पुलिस ने दबाव बनाया, उसको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसको लेकर हमने ये ज्ञापन सौंपा है माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए। पत्रकार सुरक्षा के लिए आज बाड़ी उपखंडाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। पत्रकारों पर बिना वजह दबाव बनाया जाता है, स्वतंत्र होकर उनको पत्रकारिता नहीं करने दी जा रही है। उन पर निर्भीक पत्रकारिता और खुल के जिस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए वो नहीं करने दिया जा रहा। पुलिस द्वारा उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, उनको दबाव बनाया जाता है, जिससे कि स्वतंत्र होकर पत्रकारिता नहीं कर सके। उस संबंध में आज बाड़ी उपखंडाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, जिससे कि पत्रकार स्वतंत्र होकर अपनी पत्रकारिता का निर्वहन कर सकें। भाजपा के मांगरोल मंडल पर कार्य समिति की बैठक आयोजित। विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा के मांगरोल मंडल पर कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह लोधा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला संगठन की तरफ से बाड़ी विधानसभा सह प्रभारी व पूर्व सरपंच जयवीर पोसवाल, मंडल प्रभारी विजय त्यागी सम्मिलित हुए। बैठक में सर्वप्रथम मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह लोधा द्वारा मंडल में संगठन द्वारा किए गए कार्य और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। लोधा ने कहा कि मंडल स्तर पर जिला नेतृत्व द्वारा दी जाने वाली हर गतिविधि को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। मुख्य वक्ता जयवीर पोसवाल ने कहा कि गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था प्रदेश भर में बद से बदतर होती जा रही है। अपराधी और देश विरोधी ताकतों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अपराधियों का बोलबाला है। प्रभारी विजय त्यागी ने मंडल के कार्यों की प्रशंसा की व कहा कि हर निर्देशों एवं कार्यों को सफलतापूर्वक बढ़ चढ़कर अंजाम देने वाला यह मंडल निश्चित ही सेवा ही संगठन के लक्ष्य को एक मिसाल बनकर पूरा कर रहा है। बैठक में गोपाल दास शर्मा मंडल महामंत्री, तिलक सिंह गुर्जर मंडल मंत्री, कालीचरण गुर्जर, ब्रजेश सिंह, उदयवीर गुर्जर, राकेश कुमार, संतोष सिंह आदि लोग मौजूद रहे। दुर्गा माता का 56 भोग एवं फूल बंगला कार्यक्रम आयोजित। शास्त्री नगर विकास समिति धौलपुर की महिला सत्संग मंडली द्वारा सेक्टर नंबर 3 व 4 के भक्तों द्वारा श्री राम मंदिर शास्त्री नगर धौलपुर में भगवती दुर्गा मां का 56 भोग तथा फूल बंगला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने भाग लिया और माता के भजनों का संगीतमय आनंद लिया तथा शाम को प्रसादी ग्रहण की। वहीं महिला भक्तगणों द्वारा माता के भजन गाए गए। इस दौरान मीरा शर्मा, प्रेम लता, शशि गुप्ता, भगवान देवी, अंगूरी देवी, कांता पचौरी, बेबी अग्रवाल, राधा गर्ग, इंदिरा गर्ग, हेमा शर्मा, वंदना, ममता पांडे, श्रीमती सेन आदि महिलाएं मौजूद रहीं।
बनखंडी हनुमान जी मंदिर धौलपुर पर किया जा रहा है राम कथा का आयोजन। प्राचीन व प्रसिद्ध हनुमान जी मंदिर श्री बनखंडी धौलपुर पर महंत कुलदीप दास जी के पावन सानिध्य में राम कथा आयोजित की जा रही है। कथा के चतुर्थ दिवस कथा व्यास डॉक्टर ठाकुरदास शर्मा सोहा वाले ने भगवान श्री राम के प्राकट्य प्रसंग का मनोहारी वृतांत सुनाया। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए तो मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। श्री राम की बाल लीलाओं को देखकर राजा दशरथ का मन मोहित हो जाता है। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। भगवान बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। महामुनि विश्वामित्र के आश्रम में मुनि जब यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे। कथा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।